बच्चों, इस क्लास में हम कक्षा 6 एंड 7 की मैथ की वर्कबुक का कार्यपत्रक 81 से लेकर 90 हल करेंगे। तो बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। तो कार्यपत्रक है हमारा 81। ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीशू ने बुक स्टोर से निम्नलिखित सामग्री खरीदी। जैसे यहाँ देखिए, 5 पेंसिल 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से। फिर दूसरा है 6 अभ्यास पुस्तिकाएँ 10 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से। तीसरा है 10 पेन 10 रुपये प्रति पेन की दर से। और चौथा है 3 कलर बॉक्स 15 रुपये प्रति कलर बॉक्स की दर से। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए, पहला देखिए, जैसे यहाँ पेंसिल है यानी वस्तुएं और दर है 3 रुपये, मात्रा है 5 पेंसिल और मूल्य है 15 रुपये। क्वेश्चन अब हम दो देखते हैं। तो जैसे इसका उत्तर लिखा है, जैसे यहाँ पर वस्तु है अभ्यास पुस्तिकाएँ, अगर दर देखें तो 10 रुपया है और पुस्तकें देखें तो 6 हैं और मूल्य हो गया इसका 60। यहाँ पर फिर पेन देखें तो वस्तु आ गई पेन और दर आ गई 10 रुपये और मात्रा आ गई 10 और मूल्य आ गया 100 रुपये। फिर यहाँ पर देखें, ये चौथे नंबर का है कलर बॉक्स, 15 रुपये आ गया, 3 बॉक्स हो गए और ये 45। तो अगर हम टोटल योग देखें तो कितना हो गया बच्चों, 220 रुपये। ओके, तो अगला हमारा कार्यपत्रक है बच्चों, कार्यपत्रक है 82 82। ओके, अब इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दी गई आकृतियों का परिमाप बताइए। तो जैसे ये वाली जो आकृति है, परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जो चारों ओर की दूरी है उसका योग कर देते हैं। तो इसके चारों ओर की दूरी का योग करेंगे तो 12 सेमी आएगी। इसके चारों ओर की दूरी का योग करेंगे बच्चों तो कितनी आएगी, 16 सेमी आएगी। और इस वाले में देखें तो इसकी चारों ओर की दूरी का योग करेंगे तो 14 सेमी आएगी। और इस घे वाले में दूरी का योग करें तो ये 18 सेमी निकल के आएगी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज में ये वाली दूरी 12 सेमी है, ये 12 सेमी है और ये 12 सेमी है। ठीक है, 12 दूनी 24 और 12 दी 36, तो यहाँ पर ये 36 सेमी हो गया। इधर खे वाले में देखें तो ये हो गया 35 सेमी और इस गे वाले में देखें तो ये 56 सेमी आ जाएगा और घे वाले में देखें तो ये 66 सेमी आ जाएगा। कैसे आएगा, 15 15 30, 18 18 36, तो 30 और 36 को दोनों को जोड़ देंगे तो 66 सेमी। परिमाप का मतलब है किसी भी क्षेत्र के चारों ओर की जो दूरी है वो परिमाप होगा। तो इस प्रकार से हमने चारों ओर की दूरी है वो जोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है, नीचे कुछ आयताकार वर्गाकार आकृतियों के माप दिए गए हैं, सभी का परिमाप बताना है। तो जैसे इस कै वाले में देखें तो हमें लंबाई दी है 48 और चौड़ाई दी है 40। ठीक है, तो इसका जो परिमाप आएगा वो आएगा 216, क्योंकि ये एक आयताकार क्षेत्र है। इसका परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को योग कर दिया और 2 से गुणा कर दिया तो 216 सेमी आ जाएगा। खे वाले में अगर हम देखें तो लंबाई 29 सेमी है और चौड़ाई 29 सेमी है और ये एक वर्गाकार आकृति है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 को जब हम गुणा कर देंगे 29 से तो 116 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। इस घे वाले में देखें तो ये आएगा 88 सेमी और इस घे वाले में देखें तो ये आएगा 240 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। किसी आकृति का परिमाप 63 सेमी है, तो हमें सही विकल्प पर टिक लगाना है। यानी किस आकृति का परिमाप है वो 63 सेमी है, तो ये वाली जो आकृति है इसका परिमाप कितना है, 63 सेमी। तो इस पर हमने टिक का निशान लगा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर देखें हम, नीचे दिए गए घर के एक कोने का नक्शा दिया है, तो नक्शे का परिमाप हमें बताना है। तो नक्शे का जब परिमाप निकालेंगे तो वो आएगा 68 मीटर। कितना आएगा बच्चों, 68 मीटर। ओके, इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो ये 68 मीटर के बराबर आएगा। कार्यपत्रक है बच्चों अब 83 83। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल बताइए और
कह रहा है कि एक वर्गाकार खाना बराबर एक इकाई, यानी एक वर्गाकार खाना एक इकाई के बराबर है। ठीक है, जैसे अब हम इस वाली आकृति को देखें तो यहाँ से यहाँ तक 4 खाने हैं और यहाँ से यहाँ तक 5 खाने हैं, दोनों को गुणा कर देंगे तो 20 खाने आ जाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 20 वर्ग इकाई। इस वाले का क्षेत्रफल देखें ख वाले का, तो इसका आ गया 27 वर्ग इकाई, और इस वाले का ग वाले का आ गया 13 वर्ग इकाई। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जैसे हम सेकंड देखते हैं, किस छायांकित आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अब जैसे ये वाली आकृति देखें तो इसका क्षेत्रफल हमने निकाला तो ये 20 वर्ग इकाई आया, और इस वाली का क्षेत्रफल देखें तो इसका 21 वर्ग इकाई आया। इस वाले का क्षेत्रफल देखें तो 16 वर्ग इकाई आया, और इस वाले का क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, 21 वाला, तो हम लिखेंगे सबसे अधिक क्षेत्रफल ख 21 वर्ग इकाई वाले में है। ओके, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 देखते हैं, दी गई आकृतियों में बताएं किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक और कितना अधिक है। तो इस वाली आकृति का क्षेत्रफल देखें तो ये आया 8 वर्ग इकाई, इस वाली का 9, इस वाली का 7 और इस वाली का 15। तो सबसे ज़्यादा ये 15 है, तो हम उत्तर लिखेंगे घ का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है, 15 वर्ग इकाई। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बढ़ते से घटते क्रम में आकृतियों का क्षेत्रफल लगाएं। अब जैसे यहाँ पर दिया है जैसे A B C D E F, अब इधर देखो, यहाँ पर हम देखें तो इस वाली आकृति का क्षेत्रफल है 5, इसका 9, इसका 12 है, इसका 10 है, इसका 10 है और इसका 17 है। तो सबसे ज़्यादा 17 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 17 है क्षेत्रफल। कह रहा है बढ़ते से घटते क्रम में, पहले सबसे ज़्यादा लिखेंगे तो F लिख दिया, उसके बाद में इससे कम कौन है 12, तो फिर C लिख दिया, इससे कम कौन है D और E, दोनों को बराबर है तो D और E लिख दिया, फिर उसके बाद में B और लास्ट में सबसे कम A। तो ये कार्यपत्रक हो गया कंप्लीट। अगले कार्यपत्रक की ओर चलते हैं। कार्यपत्रक है हमारा 84 कार्यपत्रक 84 है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये एक पैटर्न दिया है हमें, जैसे पहले तीर का निशान ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर आएगा और फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर आएगा। इस प्रकार से ये एक नियम बन जाएगा जो आगे की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ एक बार तीर ऊपर और एक बार नीचे, ये एक इसका नियम है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, तो यहाँ देखिए पहले ये डबल त्रिभुज है, उसके बाद में ये डबल स्क्वायर है, फिर ये राउंड आकृति है ये, इसके बाद में फिर से रिपीट हो रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार से फिर ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। ये चित्र भी हमने साथ में बना दिए, इसके नियम बन गया। जैसे मैंने इसको आगे नाम दिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार पहले त्रिभुज, फिर वर्ग और फिर ये सर्कल, इस प्रकार से हमने ये नियम लिख दिया। आगे आएगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ें जरा। ये एक पैटर्न दिया है, जैसे ये सर्कल बनाया, इसमें ये एरो का निशान ऊपर की ओर, फिर ये साइड में, फिर नीचे की ओर, फिर इस साइड में, फिर ऊपर, फिर इधर, अब नीचे आएगा, फिर इस साइड में आएगा, फिर ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बनाइए और आगे बढ़ाइए। जैसे यहाँ पर हमने इस पैटर्न को पहचाना और नियम बनाया और आगे बढ़ाया। जैसे संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, तो हमने यहाँ पर देखो 30 में जब 10 जोड़ दिया 40 आ गया, 40 में 10 जोड़ा 50 आ गया, 50 में 10 जोड़ा तो ये 60 आ गया। सेकंड वाले में देखें जैसे 3 8 13, 13 में जैसे हम 5 जोड़ देते हैं तो 18 हो गया, 18 में 5 जोड़ेंगे 23 और 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28। तो इसका नियम बना कि संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। नीचे अगर हम देखें इस वाले में तो 3 उसके बाद 9 उसके बाद 27, यानी यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक संख्या जैसे आगे वाली संख्या निकालनी है तो 3 से गुणा करना पड़ रहा है।
तो जैसे 27 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 243 आएगा, और 243 को 3 से गुणा कराएंगे तो 729। तो ये एक नियम बन गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखें ये वाला, इसमें हमें अगली संख्या 5 घटाने प्राप्त हो रही है, तो इसका नियम बना संख्या से 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। इस वाले को देखें तो इस वाले में क्या कह रहा है, देखिए 64, उसके बाद 32, उसके बाद 16, उसके बाद 8, यानी संख्या का आधा हो रहा है तब अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो 8 का आधा आ गया तो 4 आ गई, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, यानी संख्या का आधा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम इसके नियम बना देंगे। अब हमारा अगला कार्यपत्रक है 85। कार्यपत्रक 85 है। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के छात्रों में से जब उनका जेब खर्च रुपये में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले। किस प्रकार से उत्तर मिले देखें, जैसे यहां पर ये देखिए, जेब खर्च 2 रुपया वाले कितने हैं, 5 छात्र हैं। जेब खर्च 4 रुपया वाले कितने हैं, 5 छात्र। जेब खर्च 5 रुपया वाले 5 छात्र हैं। इस प्रकार से इसका हमने टेली मार्क बना दिया, 4 डंडा और उस पर 1 5, यानी क्रॉस लगा देंगे, वो 5वां होता है। इस प्रकार से हमने टेली मार्क बना दिए। इस सेकंड वाले में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे, जैसे यहाँ पर दिया है। अब जैसे यहाँ अंक देखें तो 2 3 4 5 6, और इधर छात्रों की संख्या हमने लिख रखी है 4 5 4 2 2। तो इसके टेली मार्क बना दिए, 4 के लिए 4, 5 के लिए ये 5वां क्रॉस कर दिया, 5वां डंडा, और फिर 4 के लिए 4, इस प्रकार से बना देंगे। इसके उत्तर देने हमें, जैसे यहाँ पर देखिए, जेब खर्च 5 रुपये वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 5। इधर जेब खर्च 10 रुपये वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 2। और कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो वो हैं 25। ऐसे ही इधर देखें, सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक है 3 अंक। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 4। और कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, 17। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर है 5। कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। यहाँ देखिए, 2 सदस्य 2 छात्र, टेली मार्क 2 बना दिए। परिवार की संख्या 3, ठीक है, छात्रों की संख्या थी 7, तो इस प्रकार से टेली मार्क बन जाएगा। इसमें 4 में ये 10 और 5 में 9, तो ये टेली मार्क बना लिया हमने, है ना। अब यहाँ पर ये देखो, सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या 2, सबसे बड़े 10, और कुल छात्र हो गए 28। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। अब आ गया कार्यपत्रक 86। तो कार्यपत्रक हम 86 हल करते हैं। जैसे इसका पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कुछ राशियां दी गई हैं, इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष एवं समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। इन राशियों के अलग अलग समूह बनाइए। अब जैसे यहाँ देखें, मैंने यहाँ देखिए, ये निश्चित मान वाली राशियाँ, जैसे एक वर्ष में महीनों की संख्या निश्चित होती है ना, 12 होते हैं। एक सप्ताह में दिनों की संख्या, सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है, निश्चित होती है। एक घंटे में मिनट, ये भी निश्चित होती हैं, 60 होती हैं। फिर यहाँ देखें, अंक गणित में अंकों की संख्या, ये भी निश्चित होती है। लेकिन इधर हम देखें तो जैसे भारत की जनसंख्या बदलती रहती है हर एक सेकंड, लंबाई वो भी बदल जाएगी, विद्यार्थी का कद वो भी बदल जाएगा, पौधे की लंबाई वो भी बदल जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या वो भी क्या है, बदल जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या है, परिवर्तनशील राशियां हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखें,
चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई हैं, उनमें से चर राशियां छांटें। तो जैसे चर राशियां छांटें, जैसे 6b हो गया, x हो गया, -p हो गया, -18p हो गया, 3a हो गया, -2q हो गया और 1/2s हो गया। इस प्रकार से हम इनको छांट लेंगे, अलग कर लेंगे। इधर देखें, जैसे क्वेश्चन 3 है, कह रहा है नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है। तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अगर मान लो इस पूरी आकृति को मानूं मैं a, अब इस a के कर दिए 3 भाग, 1 2 3, है ना। अब 3 में से 2 भाग रंगीन है ये, तो अगर मैं इसकी भिन्न बनाऊं तो 2/3, और इसका क्षेत्रफल क्या है a वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आ जाएगा 2/3 a सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले के भाग कितने करें 8, रंगीन कितने 2, तो 2/8 a सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले का हाफ, यानी ये 2 भाग है, इसमें से एक रंगीन है तो 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, बात एक ही है। इस वाले में 1/4 आ जाएगा और इसमें आ गया 3/6 या 1/2 वर्ग सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, आकलन है 14, आकलन 14। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है, दी गई आकृति का परिमाप। परिमाप मैंने आगे भी हमने कार्यपत्रक में बात की थी कि परिमाप निकालने के लिए किसी भी आकृति के बाहरी जो दूरी है चारों ओर की, उसको जोड़ देते हैं। तो इसमें देखा 8 दूनी 16, 8 × 24, तो 24 सेंटीमीटर आ गया। इस बारे में देखें तो वर्ग का परिमाप 4 × भुजा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो एक पैटर्न बन रहा है, जैसे 15, 15 के बाद 2 जोड़ेंगे 17, 17 के बाद 2 जोड़ेंगे 19, 19 के बाद आ जाएगा 21, तो 21 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या 8 को टैली चिन्ह से दर्शाते हैं। तो देखिए 5 और 3, ये 8 का टैली मार्क है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई आकृतियों का परिमाप बताइए। इस वाली आकृति का अगर परिमाप देखें तो ये 12 सेंटीमीटर, इस वाली का परिमाप 16 सेंटीमीटर, इस वाली आकृति का परिमाप है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित को जोड़कर लिखिए। इसको जोड़कर लिखें, तो जैसे इसको जोड़ा हमने तो 18 घंटे आया, इसको जोड़ा तो 9 घंटे और 70 मिनट आई। 9 घंटे और कितनी मिनट आई 70 मिनट। इस वाले को देखें तो जैसे इसका उत्तर निकाला हमने, तो ये आया 700 मिलीलीटर और 59 लीटर। इस वाले को जोड़ा तो ये आया 085 मिलीलीटर और यहाँ पर 114 लीटर। इस वाले को देखें तो ये आया 100 मिलीलीटर और 93 लीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे संख्या के पैटर्न को पहचान कर नियम बनाइए और आगे बढ़ाइए। जैसे इसको देखें, 18, 18 में अगर हम कितने जोड़ेंगे 7, तो 25, 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 60 जोड़ेंगे तो 39, 39 में 7 जोड़ेंगे 46। तो संख्या में 7 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। इसका नियम बन गया ये, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x + 7, x कोई संख्या है। यहाँ पर देखें तो 45, 45 से कितने घटाए हमने, 45 से 6 घटाए तो 39, 39 6 घटाए 33, 33 6 घटाएंगे 27, 27 6 घटाएंगे तो 21। तो x - 6, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं संख्या से 6 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो ये नियम बन गया। अब अगला कार्यपत्रक है, ये देखो 87। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे इसमें देखें 5 का स्थानीय मान, तो 5 सेकंड स्थान पर है, तो 5 के आगे 1 0 जुड़ जाएगी। इस वाले में देखें 9 का स्थानीय मान, तो 9 थर्ड वाले स्थान पर है, 1000 वाले पे, तो 9000 इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा वाले स्थान पर है, तो यह आ जाएगा 900। यहाँ देखें 4, 4 इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख वाले स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा 4 लाख।
ये वाला देखें तो 8 का स्थानीय मान 1000 वाले पे तो 8000 आ गया। इस वाले में देखें 5 वाले 3 का स्थानीय मान तो 300। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप देखें। इसको देखो विस्तारित रूप, इस वाले का देखो तो इसका हमने ये विस्तारित रूप लिखा हुआ है। विस्तारित रूप वेरी सिंपल है। अगर हमें विस्तारित रूप लिखना है तो जिस संख्या का लिखना है उसके आगे जितनी संख्या है उतनी जीरो बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ 1 का स्थानीय मान लिखा तो 3 संख्याएं इसके आगे तो 3 जीरो बढ़ा दी। 7 का लिखना है तो 7 के आगे 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा दें। 3 का लिखना है 3 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा दें। 5 का 5। तो ये स्थानीय मान लिखने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्थानीय मान दिए हैं, संख्या बनानी है। तो इस वाले की संख्या बन गई 8725। इस वाले को देखें तो इसकी संख्या बन गई 75283। इस वाले की संख्या देखें तो 6732। इस वाले की 82,340 और इस वाले की संख्या है 50,505। चलिए आगे चलते हैं। कार्यपत्रक है हमारा 88। कार्यपत्रक 88 वही स्थानीय मान लिखना है। तो जैसे दी गई संख्या में बॉक्स में लिखे अंक का स्थानीय मान नीचे बॉक्स में लिखिए। अगर इस 4 का स्थानीय मान देखें तो 400, इस वाले 4 का तो 4 ही आएगा। यहाँ देखें इस वाले में इसका स्थानीय मान देखें 7 का तो 70 आ गया और इस वाले 7 का स्थानीय मान आ गया 700। गे वाले में इस 8 का स्थानीय मान आ जाएगा 8000, इस 8 का स्थानीय मान आएगा 8। इस घे वाले में इस 2 का स्थानीय मान आ गया 2000 और इस 7 का स्थानीय मान आ गया 700। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विस्तारित रूप की संख्याएं लिखिए। तो बच्चों विस्तारित रूप की अगर संख्या लिखनी है तो ये विस्तारित रूप है, इसकी संख्या आ गई है 70,007। इसकी अगर संख्या देखें तो 98,540 और इसकी अगर संख्या देखें तो ये आ गया 3,209 और इसकी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 172। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, जैसे नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब ये जो संख्या है इसका विस्तारित रूप देखें तो ये आ गया 1000, फिर 300, फिर 90 और ये 3। इस वाले का पहले 50,000, फिर 6000, फिर 900, फिर 90, फिर 0। तो इस प्रकार से इनका विस्तारित रूप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है 4, नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा एवं इकाई के स्थान पर आए अंकों को परस्पर बदलकर नई संख्या बनानी है। नई संख्या एवं मूल संख्या का अंतर भी बताना। जैसे इस पहले वाले को समझाऊं मैं, तो पहले वाले को जैसे हम समझते हैं, यहाँ है 952। कितना है यहाँ पर संख्या है 952। जैसे 900 अगर 52 लिखूँ मैं, अब ये इकाई और ये है दहाई। ठीक है, यानी इकाई तो आ जाएगा दहाई स्थान पे और दहाई का आ जाएगा इकाई स्थान पे। अब जो संख्या बनेगी वो बनेगी 925 और पहले संख्या थी 952। दोनों का अंतर देखें तो 12 में 5 गए, ये हासिलवाड़ी बाकी बनेगी तो 12 में 5 गए तो 7, ये 4 बन गए, 4 में से 2 गए तो 2, इधर 0, तो 27 इसका अंतर आ गया है ना। ऐसे ही यहाँ देखें हम, इसमें जो अंतर आएगा वो 27 का आएगा, इस वाले में जो अंतर आएगा वो आएगा 36 का। यानी पहले 840 थे, 8540 और अब 8504 हैं। इस वाले में अगर अंतर देखें तो ये बन रहे हैं 97,012 और इधर बन रहा है 97,021, तो 9 का अंतर है। ठीक है। चलिए अब आता है कार्यपत्रक 89 89। कार्यपत्रक 89 है, पढ़ें जरा। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब जैसे इसको हम शब्दों में लिखें, पहला है 57,980, फिर दूसरा है 23,480। इस वाले में देखें 2,85,800,
2,85,800। इसको देखें तो ये आ गया 6,03,069 और ये वाला है 7,20,680। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो जैसे अब ये है 5,20,308, तो 5,20,308 इस प्रकार से लिखेंगे। फिर है 4,12,835, तो 4,12,835, 45 लिख दिया, इसको 35 करते हैं। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर है फिर 6,08,472, तो 6,08,472 इस प्रकार से लिखेंगे। फिर चौथा है 9,18,900, तो 9,18,900। फिर पांचवा है 3,15,404, 3,15,404 इस प्रकार से लिख देंगे। इधर संख्याएं दी गई हैं। थर्ड क्वेश्चन, संख्या में हमने चिन्ह लगाना है। जैसे यहाँ देखें, इन दोनों में देखें तो ये ज़्यादा है तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा। इस वाले में अगर मैं देखूँ तो इन दोनों में ये 65,412 है और ये 65,312 है। ठीक है, तो 412 ज़्यादा होगा, तो चिन्ह आएगा ये वाला। ओके, ये है 45,20 और ये 45,20 दोनों बराबर हैं। इस वाले में अगर देखें 36,856 और ये है 3,65,000, तो ये ज़्यादा है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित संख्याओं को छोटे से बड़े यानी आरोही क्रम में लिखिए। छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, कम से ज़्यादा के में। तो सबसे ज़्यादा देखो 74,000 है, फिर 53,000 है, फिर 8,000 है, फिर 5,500 और फिर ये 2,000 इस प्रकार से। इस वाले में देखें तो सबसे बड़ा 85,000, फिर 43, फिर 20 और फिर 20,175 और फिर 2,827 इस प्रकार से। इधर इसका उल्टा है, निम्नलिखित को संख्याओं को बड़े से छोटे, पहले ज़्यादा फिर उससे कम, सबसे ज़्यादा फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम और लास्ट में सबसे कम। ऐसे यहाँ सबसे ज़्यादा, उससे कम और लास्ट में सबसे कम। ठीक है, अब कार्यपत्र का आता है हमारा 90। तो कार्यपत्र जैसे कि हमारा 90 है, यहाँ देखिए ये बॉल है वो एक सैकड़े के लिए बोलेंगे, ये एक दहाई, एक इकाई, 1,000 और ये 10,000। तो जैसे इसने पहले करके दिया है एक सवाल, इसको देखते हैं अब हल करके हम। सेकंड वाला देखो, इसमें ये स्टिक कितनी बन रही है, 1 2 3 यानी 3 इकाई हो गया। ठीक, और यहाँ धाई 1 और 2, 2 धाई हो गए। सैकड़ा कितना हो गया, सैकड़ा देखिए सैकड़ा हो गए 3। ठीक है, और यहाँ पर 2,000 और एक 10,000, तो ये बन गया 1 2 3 2 3। ठीक है, 12,323। इस वाले में अगर हम देखें तो ये 4 स्टिक बन रही हैं, 5 इकाई, फिर 3 धाई, ये 3 डिब्बा बन रहे हैं, 2 बॉल हैं और फिर 1,000 और फिर ये बन रहे हैं 3, 1 2 3 10,000 हैं, तो 31,235 इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। इस वाले को अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए ये बड़ा है तो ये वाला चिन्ह आ गया, और इस वाले में ये बड़ा 78 तो ये वाला चिन्ह आ गया, इस वाले में ये आ गया, दोनों बराबर हैं, और इसमें ये बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर फिर यहाँ पर क्रम है, ये देखिए आरोही अवरोही क्रम है।
तो 3 वाला क्वेश्चन ये देखें, इस प्रकार से लिखेंगे इसको। सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ऐसे ही नीचे वाले में है ये सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, और ये सबसे कम। ठीक है, इसको जैसे चिन्ह का कलर चेंज कर रहे हैं। तो हमने कार्यपत्रक 81 से लेकर 90 हल किया। आशा करता हूँ बच्चों आपके ये क्लास समझ में आई होगी। इस क्लास में इतना ही। अगले कार्यपत्रक अगली वीडियो में हल करेंगे, अगली क्लास में हल करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।